Hello friends, today we will discuss the kinetics of acid base catalysis, okay, kinetics of fast reactions, effect of dielectric constant, okay, and effect on entropy change। आज हमने छोटे छोटे टॉपिक्स काफ़ी कवर करने हैं, ओके, सो ध्यान से देखना वीडियो। काइनेटिक्स ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, ओके। एसिड बेस कैटालिसिस में क्या होता है कि हमने कोई भी सबस्ट्रेट लिया हुआ है, ओके, उस सबस्ट्रेट में हम क्या ऐड करते हैं, सपोज हम एसिड ऐड कर रहे हैं, ओके, उस एसिड के ऐड करने से जो हमारी रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, ओके। हमने उसका काइनेटिक स्टडी करना है। ये देखो, जैसे हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट है, ओके, उसमें हमने ऐड कर दिया एच ए क्या है हमारे पास, एसिड, ओके। सो सबसे पहले इससे क्या बन जाएगा, सपोज इसका रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड स्टेप का K1 एंड बैकवर्ड स्टेप का K-1। सो इससे क्या फॉर्मेशन होगी हमारे पास, SH पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ओके। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट, ओके। सो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट है जो, वो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट डिकम्पोज होके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, ओके। सपोज इसका रेट कांस्टेंट है K2, ओके। सो अगर हमने अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, K2 इंटू SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो अब देखो SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। सो हम क्या करेंगे, इस पे SS से लगा देंगे जिससे DSH पॉजिटिव डिवाइडेड बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ओके। सो अगर हम देखें DSH बाई dt है किसके इक्वल, फॉरवर्ड स्टेप देख रहे हैं, फॉरवर्ड स्टेप में किसके इक्वल है, K1 S की कॉन्सेंट्रेशन HA की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, माइनस बैकवर्ड स्टेप अगर हम देखें तो K-1 SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, प्लस माइनस ये भी रिएक्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे भी, सो माइनस आएगा, माइनस K2 इंटू SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0, ओके। सो अगर आप यहाँ से SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपके पास आ जाएगा K1 इंटू SH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, K1 इंटू S पॉजिटिव की S की कॉन्सेंट्रेशन, HA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई K-1 A माइनस प्लस K2, ओके। सो आपके पास ये आ जाएगा A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन प्लस K2, ओके। सो अब आप देखो SH पॉजिटिव इसके इक्वल है तो रेट किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू S की कॉन्सेंट्रेशन HA की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई K-1A प्लस K2, ओके। सो रेट इसके इक्वल आ गया। अगर हमने ये फर्स्ट स्टेप देखी, इसमें हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिड का, ओके। फर्स्ट स्टेप में अगर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिड का, कोई भी एसिड है जो HA है वो किस में टूट रहा है, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में टूट रहा है, ओके। सो अगर हमने निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड तो Ka किसके इक्वल होगा, Ka H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA की कॉन्सेंट्रेशन, ओके। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो स्टेप्स बन रहे हैं, ओके, दो केसेस अराइज हो रहे हैं कि एक बार तो हमने क्या लिया है K-1 A ग्रेटर देन K2, एक बार K2 ग्रेटर देन K-1 A, ओके। सो अगर हम देखें फर्स्ट केस में व्हेन K-1 A इज ग्रेटर देन K2, ओके, हमने K-1 A को K2 से बड़ा ले लिया तो जो रेट है वो क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू K1 K2 SHA डिवाइडेड बाई K-1 A, ओके। सो ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, HA अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। सो अगर हमने यहाँ से HA अपॉन A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HA डिवाइडेड बाई A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Ka, ओके। सो अगर हम यहाँ पे फिल करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, K1 K2 इंटू S की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई K-1 इंटू Ka, ओके। सो रेट इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव कर रही है, ओके, द रिएक्शन बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर, ओके। और हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट है वो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। हम यूज़ क्या कर रहे हैं, HA यूज़ कर रहे हैं, हम कोई भी एसिड यूज़ कर रहे हैं, बट डिपेंड किस पे कर रहे हैं, अकेली H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे, अकेली H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस, ओके, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस,
स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, हम यूज़ तो एच कर रहे हैं कोई एसिड, बट कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, सो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, अब देखो जो हमारे पास रेट है वो किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू K1 K2 H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, S की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K-1 इंटू Ka। ओके, सो अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम इस पूरे को ये क्या है पूरा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, क्योंकि एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ओके, इसको हमने बोल दिया K डैश। ओके, सो ये क्या आ गया हमारे पास, K डैश इज इक्वल टू K1 K2 H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई K-1 इंटू Ka। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, सो अब देखो अगर हम इस सारे को, ये सारा क्या है कांस्टेंट ही है। ओके, इसको हम बोल देते हैं K नोट। ओके, इसको हम बोल देते हैं K नोट। सो K डैश इज इक्वल टू K नोट इंटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ओके, सो अगर हम लॉग लें तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ K पॉजिटिव, लॉग ऑफ K डैश इज इक्वल टू लॉग ऑफ K नोट प्लस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ओके, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ K डैश इज इक्वल टू लॉग ऑफ K नोट माइनस PH। ओके, आपके पास ये रिलेशन आ जाता है। आपको अगर PH पूछने के लिए मतलब पूछा गया है, PH पूछा गया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, K डैश क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ओके, K नोट हमने क्या लिया है, K1 K2 अपॉन K-1 Ka। ओके, K नोट क्या है हमारे पास, K1 K2 अपॉन K-1 इंटू Ka। इस K नोट को हम बोलते हैं कैटालिटिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, हम K नोट को क्या बोलते हैं, कैटालिटिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ओके, सो ये हमारे पास आता है, कौन सा केस आता है, जब K-1 A ग्रेटर देन K2 हो। ओके, सो आपने ये सारा याद रखना है, आपने मेनली रिजल्ट याद रखना है। ओके, रिजल्ट क्या आता है आपके पास, लॉग K डैश इज इक्वल टू लॉग ऑफ K नोट माइनस PH। ओके, और रेट किसकी इक्वल आता है, K1 K2 S की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K-1 इंटू Ka। ओके, ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, सो हम सेकंड केस स्टडी कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या है, व्हेन सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन K2 इज ग्रेटर देन K-1 इंटू A। ओके, K2 हमारे पास बड़ा है, तो रेट किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू K2, हम नीचे K2 लिखेंगे, K2 के साथ K2 कैंसिल हो जाएगा, रेट किसके इक्वल आ जाएगा, K1 इंटू S इंटू HA की कंसंट्रेशन। ओके, रेट किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू S की कंसंट्रेशन, HA की कंसंट्रेशन। ये तो हम वैसे ही जो भी रेट करते हैं, ओके, कोई भी हम रिएक्शन का रेट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, सो हम इसको बोलते हैं जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। ओके, हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल, हमने वहाँ पे क्या बोलता है, स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जनरल हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल, बिकॉज जो हम एसिड यूज़ कर रहे हैं उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं रेट। ओके, सो ये था हमारा एसिड बेस कैटालिसिस। ओके, एसिड बेस कैटालिसिस में आपने कुछ नहीं याद रखना, बस जो रिजल्ट आया है लॉग ऑफ K डैश इक्वल टू लॉग ऑफ K नोट माइनस PH याद रखना है और रेट याद रखना है। ओके, जब हम K-1 ग्रेटर देन K2 लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, उस रेट को बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं स्पेसिफिक हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, जब K2 हम बड़ा लेते हैं K-1 से, तो हमारे पास आ जाता है जनरल हाइड्रोजन आयन कैटालिसिस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस। यस फ्रेंड्स, काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस में क्या होता है, फास्ट रिएक्शंस कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया ही था फर्स्ट वीडियो में। जो भी रिएक्शन 10⁻15 सेकेंड्स या उससे कम में कंप्लीट हो जाती है उसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस। ओके, फास्ट रिएक्शंस को स्टडी हम ऐसे ही नहीं कर सकते जैसे हम जनरल रिएक्शंस को करते हैं। इनको स्टडी करने के लिए, इनका काइनेटिक्स नोट करने के लिए स्पेशल मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, फ्लैश फोटोलिसिस, रिलैक्सेशन मेथड, शॉक ट्यूब मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, स्टॉप्ड फ्लो मेथड एंड मॉलिक्यूलर बीम मेथड। ओके, इन मेथड से हम फास्ट रिएक्शंस का काइनेटिक्स मेजर कर सकते हैं, ओके, नोट कर सकते हैं।
अब देखो जो हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं ना, ये सारे तो यूज़ किए जाते हैं, बट हमने स्टडी नहीं करनी है ये सारे। ओके, जो भी मैं करवा रही हूँ वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करवा रही हूँ। ओके, इन सारों को स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। ओके, सो जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हम वही देख रहे हैं, रिलैक्सेशन मैथड। ओके, रिलैक्सेशन मैथड से ही आज तक 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वही देख रहे हैं। सो रिलैक्सेशन मैथड में क्या होता है, रिलैक्सेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है ए से बी, ओके, इसका रेट कांस्टेंट सपोज KF है, फॉरवर्ड रिएक्शन का एंड बैकवर्ड रिएक्शन का KB है। अब एक टाइम पे आके ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ओके, सो ये जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, हम रिलैक्सेशन मेथड में क्या करते हैं कि इसको ना थोड़ा सा परटर्ब करते हैं। परटर्ब करने का मतलब डिस्टर्ब करना। ओके, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हैं। ओके, अगर हम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर रहे हैं मीन्स उसमें क्या है, दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ओके, उसके बेसिस पे हम इसका रेट जो है स्टडी करते हैं। ओके, सपोज इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है एट टी टाइम, एट टी इज इक्वल टू टी ए माइनस एक्स है एंड इसकी एक्स है। ओके, सो अगर हमने dx/dt निकालना है, dx/dt मीन्स db/dt। ओके, dx/dt किसके इक्वल होगा, KF इंटू ए माइनस एक्स माइनस KB इंटू एक्स। ओके, ये सारा कुछ मैंने ना पहले करवा रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, KF ए माइनस एक्स माइनस KB इंटू एक्स। अब देखो जब हमने थोड़ी सी पर्टर्बेशन कर दी, ओके, सपोज XE क्या है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ओके, हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी पर्टर्बेशन कर दी, मीन्स जो हमने डेल्टा एक्स किया, डेल्टा एक्स क्या है, पर्टर्बेशन डिस्टर्बेंस, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस XE। ओके, हमने इक्विलिब्रियम से थोड़ी सी पर्टर्ब कर दिया कंसंट्रेशन को, या थोड़ी सी बढ़ा दी या थोड़ी सी कम कर दी। ओके, ये हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज या कम कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे जो हम मीन्स पर्टर्बेशन करते हैं, पर्टर्बेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, रिलैक्सेशन मेथड में जो हम पर्टर्बेशन करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स हैं। ओके, सबसे पहला है हमारे पास टेम्परेचर जंप मेथड, टेम्परेचर जंप मेथड। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड, एक आता है प्रेशर जंप मेथड, प्रेशर जंप मेथड। ओके, इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो पर्टर्बेशन है वो कर सकते हैं। ओके, सो अब देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ही आ गया। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स प्लस एक्सी। ओके, सो अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स प्लस एक्स पुट करके निकालोगे, ओके, ऑब्वियसली डेल्टा एक्स बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ से क्या है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस एक्स ही है। ओके, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, डेल्टा एक्स प्लस एक्स ही। ऑब्वियसली डी एक्स ई बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा, डी एक्स ई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे कोई भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। ओके, सो डी एक्स ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, डी डेल्टा एक्स बाई डी टी, डी डेल्टा एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमने, डेल्टा एक्स माइनस एक्स ई, ओके, माइनस के बी इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स प्लस एक्स ई। ओके, आप यहाँ से क्या करना, यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा, फिर एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आना, डी टी को उधर ले आना। मीन्स जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। ओके, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। ओके, इस के एफ प्लस के बी की यूनिट्स टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर हमेशा क्या होती है, यूनिटलेस होती है। सो मीन्स जो हमारे पास के एफ प्लस के बी है वो 1/t के इक्वल होना चाहिए यूनिट वाइज। ओके, सो मीन्स जो हम टो है वो क्या है, 1/kf प्लस के बी। आप टो को टी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मीन्स 1/kf प्लस के बी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम, इसके बेस्ड गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, कोई भी फास्ट रिएक्शन का आपको रिलैक्सेशन टाइम नोट करने के लिए कह सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, के एफ दिया होगा, के बी दिया होगा, फॉरवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट दिया होगा, बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट दिया होगा, आपने जस्ट 1/kf प्लस के बी करना है, आपके पास रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। ओके, सो इसमें आपने फास्ट रिएक्शन में कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने ये मेथड्स ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से मेथड से हम फास्ट रिएक्शन का काइनेटिक्स देख सकते हैं। रिलैक्सेशन मेथड हमने डिस्कस किया है। रिलैक्सेशन मेथड में हम क्या करते हैं, परटर्ब करते हैं सिस्टम को, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से परटर्ब करते हैं। ओके, परटर्ब करने के 3 मेथड्स हैं, टेम्परेचर जंप मेथड, इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड एंड प्रेशर जंप मेथड। ओके, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि रिलैक्सेशन मेथड में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं परटर्बेशन के लिए। ओके, सो यहाँ से अगर आप निकालते हो ना, रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है 1/kf प्लस के बी, ये आपने याद रखना है।
ओके अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन काइनेटिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन काइनेटिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होगा, हमने कोई भी जो हमारी रिएक्शन है वो हम सॉल्वेंट में ले रहे हैं। ओके सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कैसे डिपेंड करता है रेट रिएक्शन का। ओके सो जो हमारे पास आता है ना, मैं आपको सीधा रिजल्ट बता रही हूँ, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके सो वो हम सीधा रिजल्ट ही देख रहे हैं, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ k नोट माइनस NA ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RT 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन DAB। ओके सो अब देखो जी ये जो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर किसके इक्वल है, सपोज हम ले रहे हैं a प्लस बी से। ओके ए प्लस बी से हमारे पास रिएक्शन हो रही है। ओके ए पे हमारे पास चार्ज है ZA एंड बी पे चार्ज है ZB। ओके सो हमने क्या देखना है कि ये जो ई स्क्वायर है, ये ई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, NA ZA इंटू ZB। ओके और 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन एप्सिलॉन। ओके log ऑफ k वर्सेस 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो जैसे जैसे हम 1 अपॉन एप्सिलॉन इंक्रीज करेंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर इधर वाली साइड 1 अपॉन एप्सिलॉन इंक्रीज हो रहा है, इधर वाली साइड एप्सिलॉन इंक्रीज होगा। ओके सो फर्स्ट केस ले रहे हैं हम जब ZA ZB क्या हो, पॉजिटिव। ओके इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमने दोनों रिएक्टेंट्स लिए हैं उन दोनों रिएक्टेंट्स पे सेम चार्ज हो। ओके या तो पॉजिटिव चार्ज हो दोनों पे या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ओके सो अब देखो अगर log k वर्सेस 1 अपॉन एप्सिलॉन है, इधर एप्सिलॉन बढ़ रहा है, इधर 1 अपॉन एप्सिलॉन बढ़ रहा है, मीन्स इधर एप्सिलॉन बढ़ रहा है, तो एप्सिलॉन के बढ़ने से जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज होगा। ओके एप्सिलॉन के इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। ओके सो यहाँ से आप देख ही सकते हो 1 अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन है। ओके आगे क्या है, नेगेटिव साइन है। ओके सो आप यहाँ से देख सकते हो log k कैसे वेरी करेगा एप्सिलॉन के साथ, जब ZA ZB पॉजिटिव होगा तो एप्सिलॉन इंक्रीज करने से log k भी इंक्रीज करेगा। ओके अगर आपके पास जो एप्सिलॉन है, जो log k वर्सेस 1 अपॉन एप्सिलॉन में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ZA ZB नेगेटिव है। ओके दोनों के ऑपोजिटली चार्ज स्पीसीज है, तो हमारे पास क्या होगा, जो अगर हम एप्सिलॉन बढ़ा रहे हैं, इधर एप्सिलॉन बढ़ा रहे हैं, तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके सो अगर हम एप्सिलॉन इधर को बढ़ा रहे हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके सो ये आपने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना है। ये इक्वेशन भी अगर आपको याद रखनी है तो रख लो, बेसिकली आपको ये दोनों ग्राफ्स माइंड में रखने हैं। ओके सो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आप इधर जा रहे हो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन इंक्रीज हो रहा है। ओके सो इधर जाओगे तो एप्सिलॉन इंक्रीज होगा। ओके ये जो ग्राफ है वो किस में है, log k वर्सेस 1 अपॉन एप्सिलॉन में। ओके अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो हमारे पास एंट्रोपी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं हम, एंट्रोपी चेंज। जब हमने कोई भी रिएक्शन सॉल्वेंट में ली हुई है, कोई भी रिएक्शन हमने सॉल्यूशन फेज में ली हुई है, तब हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज आता है ना, एंट्रोपी चेंज वो किसके इक्वल आता है, -40 ZA इंटू ZB। ओके -40 ZA इंटू ZB। अब देखो ZA ZB क्या है, वही है चार्ज ऑन द स्पीसीज। ओके चार्ज ऑन रिएक्टिंग स्पीसीज, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आपके पास ZA ZB क्या होगा, सेम होगा। ओके सपोज हम रिएक्शन ले रहे हैं ZA प्लस ZB से। ओके हमने A प्लस B से रिएक्शन ली, A प्लस B से रिएक्शन ली, इन दोनों पे सेम चार्ज है। ओके ZA सपोज ZA इज इक्वल टू ZB इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके ZA ZB दोनों पॉजिटिव हैं। सो जो हमारे पास क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज से ही मिलकर बना है। ओके A पॉजिटिव B पॉजिटिव से मिलकर AB पॉजिटिव बन गया। ओके सो अब देखो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। ओके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, मोर चार्ज। ओके अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इस पे ज़्यादा अटैच होंगे। ओके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज हमारे पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इस पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि इसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है।
ओके। ए बी के पास चार्ज ज़्यादा है, सो जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस होंगे सॉल्वेंट के वो ज़्यादा लग जाएंगे इस पर। ओके, सो हमारे पास जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर जेड बी दोनों क्या है, सेम है मतलब जेड मल्टीप्लाई जेड बी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो आगे क्या है, नेगेटिव साइन, मीन्स डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव का मीन्स एंट्रोपी कम होगी। एंट्रोपी कम क्यों हुई हमने देख लिया। ओके, सो एंट्रोपी कम होने का रीज़न क्या है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा बाइंड कर जाते हैं। अगर ज़्यादा बाइंड कर गए, ऑब्वियसली पहले रैंडमनेस ज़्यादा थी, अब रैंडमनेस कम होगी। ओके, सो जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, डिक्रीज। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ओके, डिफ्यूजन कोफिशिएंट का क्या इफेक्ट है। हम देख रहे हैं डिफ्यूजन कंट्रोल्ड काइनेटिक्स, डिफ्यूजन कंट्रोल्ड काइनेटिक्स। डिफ्यूजन कंट्रोल्ड काइनेटिक्स में क्या होता है, जो हमारे पास न्यू आता है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेयन। ओके, दो चार्ज स्पीसीज में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेयन किसके इक्वल होगी, 4 पाई डी ए प्लस डी बी आर ए प्लस आर बी इंटू एन ए एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। ओके, सो आपने ये जो है ना फॉर्मूला, ये आपने ऐसे याद रखना है, इसको ना मतलब ड्राइव करने का कोई फायदा नहीं है आपको। जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। न्यू इज इक्वल टू 4 पाई डी ए प्लस डी बी आर ए प्लस आर बी एन ए इंटू एन बी। डी ए क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ए, डी बी क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ बी। ओके, एंड हमारे पास जो आर ए है वो क्या है, रेडियस ऑफ ए, आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी। ओके, सो यहाँ से हमारे पास ये जो है इसको हम बोलते हैं के डी। ओके, डिफ्यूजन का जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, ओके, रेट कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड काइनेटिक्स, वो के डी किसके इक्वल आ गया, 4 पाई डी ए प्लस डी बी आर ए प्लस आर बी। ओके, इसको याद कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखें, के डी इज इक्वल टू 4 पाई डियर। ओके, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है 4 पाई डियर। 4 पाई किसको बोलते हैं हम, जो हमारे पास मंजे वगैरह होते हैं। ओके, सो के डी इज इक्वल टू 4 पाई डियर। ओके, आपने ऐसे याद रखना है 4 पाई डियर, डी इंटू आर। ओके, सो 4 पाई डी ए प्लस डी बी इंटू आर ए प्लस आर बी। अब अगर हम देखें जो डी होता है वो किसके इक्वल होता है, डी हमने देखा ही था किसके इक्वल होता है, के टी डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर। ओके, डी इज इक्वल टू के टी 6 पाई, के टी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवा रखा है। डी इज इक्वल टू के टी अपॉन 6 पाई ईटा आर। ओके, सो यहाँ से अगर हम डी ए एंड डी बी की वैल्यू पुट करें, ओके, डी ए क्या हो जाएगा, के टी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर ए, एंड हमारे पास डी बी क्या हो जाएगा, के टी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर बी। ओके, सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओके, फिर आप थोड़ा सा एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपके पास के डी किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के टी अपॉन ईटा आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी। ओके, सो जो के डी है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर हमारे पास आर ए इज इक्वल टू आर बी होता है, ओके, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उन दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है, तब हमारे पास के डी किसके इक्वल आ जाएगा, हम आर ए एंड आर बी को क्या पुट कर देंगे, आर पुट कर देंगे। ओके, सो के डी किसके इक्वल आ जाएगा, 8/3 के टी अपॉन ईटा। ओके, 8/3 के टी अपॉन ईटा, ये आपने याद रखना है। ओके, सो हमने जो भी आज किया है ना, हमने 5 टॉपिक्स कर लिए। ओके, सबसे पहले हमने किया था काइनेटिक्स ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, फिर हमने किया काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रेट रिएक्शंस, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट देखा था, एंड देन एंट्रोपी चेंज देखा, एंड अब डिफ्यूजन कंट्रोल्ड काइनेटिक्स देखा। ओके, इन सभी 5 कॉन्सेप्ट्स को आप टिप्स पे कर लो, बिकॉज अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा भी तो रिजल्ट के बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आएगा, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब हम करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको रिएक्शन ए से बी इज फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट्स, आपको फॉरवर्ड स्टेप का एंड बैकवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। आपने पता क्या करना है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन टाइम पता करना है। रिलैक्सेशन टाइम आप तभी पता कर सकोगे ना अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। आप नहीं तो देख के क्वेश्चन छोड़ दोगे कि यार टेम्परेचर जब मेथड पूछ लिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ। ओके, सो कितना ईजी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको के एफ दिया हुआ है, ये के एफ है 4.2 × 10⁻⁴, ये के बी है। आपने ये करना क्या है, 1/KF प्लस के बी, 1 डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के बी। ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। आपको के एफ भी पता है, के बी भी पता है। सो ये देख लो, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन मेथड ऑफ मेजरिंग रेट इज। ओके, हमने बताना है कि रिलैक्सेशन मेथड में हम कौन सा जो मेथड है वो यूज़ करते हैं।
स्टॉप फ्लो मेथड जो भी मैंने करवाया ना, बस वही याद रखो। स्टॉप फ्लो मेथड तो हम जो यूज़ करते हैं, ये किसके लिए यूज़ करते हैं? काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस के लिए। ओके, रिलैक्सेशन मेथड में पूछा है इन्होंने पूछा है रिलैक्सेशन मेथड, जो कि एक मेथड है, क्या किसका मेथड है? केमिकल काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन। ओके, अगर हमने काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस देखनी है तो उसका रिलैक्सेशन मेथड है। ओके, रिलैक्सेशन मेथड में पूछा है कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? टेम्परेचर जंप मेथड। ओके, जो भी मैंने 3 बताई हैं वही याद रखना है। टेम्परेचर जंप मेथड, प्रेशर जंप मेथड, एज वेल एज एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें से बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ये रिएक्शन देखो, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है ना उनको देखो, CH3Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, दोनों पे क्या है? सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो, इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, ये मैंने करवाना भूल गई टॉपिक, ये अभी करवा देती हूँ। इंक्रीज ऑफ यस प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? ओके, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा रेट कांस्टेंट पे? ये देखो, हमें पता है जो K होता है वो किसकी इक्वल होता है? e⁻⁻ डेल्टा G हैश डिवाइडेड बाई RT। ओके, ये हमने किया था जब हम थर्मोडाइनमिक अप्रोच कर रहे थे एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी में। K किसकी इक्वल होता है? e⁻⁻ डेल्टा G हैश अपॉन RT। ओके, डेल्टा G हैश को आप पुट करो, हमने क्या पुट किया था? डेल्टा H G इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू H माइनस GS। ओके, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस G डेल्टा S। ओके, सो यहाँ पे देखो आप, अगर आप पुट करोगे, हमने उस दिन क्या पुट किया था? डेल्टा H को, फिर उसके बाद क्या पुट किया था? यस, डेल्टा H को हमने क्या पुट किया था? डेल्टा E प्लस डेल्टा NG हैश RT। ओके, हमने अब डेल्टा NG हैश RT नहीं पुट करना, हमने अब पुट करना है P डेल्टा V, क्योंकि P डेल्टा V को ही हमने क्या पुट किया था? डेल्टा G हैश एन RT, बट हमने अब P डेल्टा V ही रखना है। ओके, जब आप पुट करोगे और उसके बाद लोन लोगे तो आपके पास आ जाएगा D लोन K डिवाइडेड बाई DP। ओके, हम प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू चेंज देख रहे हैं, वो आपके पास आ जाएगा माइनस डेल्टा V हैश डिवाइडेड बाई RT। ओके, अब देखो D लॉन K अपॉन DP माइनस डेल्टा V हैश डिवाइड बाई RT आ गया। अब डेल्टा V हैश देखो, वॉल्यूम चेंज तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर आप दो रिएक्टेंट्स से मिलकर एक ही एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मीन्स ये क्या हो गया? D लॉन K डिवाइडेड बाई DP, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव, डेल्टा भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सो आपके पास क्या आ गया कि P के इंक्रीज होने से K भी इंक्रीज होगा। ओके, P के इंक्रीज होने से K भी इंक्रीज होगा। ओके, प्रेशर के इंक्रीज होने से रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। ओके, अब सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में क्या है? इंक्रीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? वैसे हम क्या देखें, अगर डेल्टा V हैश क्या होता है? हमारे पास हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, अगर एक्टिवेटरी कॉम्प्लेक्स एक बन रहा है, यहाँ पे देखो आप क्या है, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में यहाँ भी हमारे पास क्या है? 2 रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? 2 रिएक्टेंट्स है। सो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा V पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, सो ये क्या हो गया? प्रेशर इंक्रीज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, ये गलत है। ओके, सो इंक्रीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है? हमने देख ही लिया, अगर ZA ZB दोनों सेम हो तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करने से K भी इंक्रीज होता है। ओके, ZA ZB दोनों सेम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करने से जो हमारा रेट है वो भी इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, ये सही है। ओके, थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, ये आयनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सॉल्ट इफेक्ट द एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज पॉजिटिव। एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करते हैं? -14 इंटू ZA ZB। ZA ZB क्या है? हमारे पास दोनों सेम है, मीन्स ZA इंटू ZB पॉजिटिव है। सो डेल्टा एस क्या आ गया? नेगेटिव, बट इन्होंने क्या कहा हुआ? पॉजिटिव। ओके, सो ये भी क्या होगा? रॉन्ग हो गया। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इंक्रीज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट। ओके, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है अगर ZA एंड ZB दोनों क्या हो? सेम हो। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने 5 टॉपिक्स किए, प्लीज़ इन पांचों के आपको रिजल्ट टिप्स भी होने चाहिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।